नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 3 दिन की पूछताछ के बाद, 19 घंटों की पूछताछ के बाद आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है। सुशांत मामले में ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी। ड्रग्स मामले को लेकर एनसीबी ने आज गिरफ्तार कर दिया है आरोपी नंबर 1 को। और सुशांत की मौत में 86 दिन बाद इंडिया न्यूज की मुहिम रंग लाई है। तो आप देख सकते हैं रिया चक्रवर्ती जो आज एनसीबी के पास तीसरे दौर की पूछताछ के लिए गई थी, अब वो गिरफ्तार कर दी गई है और थोड़ी देर में मेडिकल होगा। औपचारिक ऐलान भी जल्द किया जाएगा। ये हमें सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि सबूत और बयान जो लगातार आपको इंडिया न्यूज पर हमने दिखाए हैं, एनसीबी के जो हाथ लगे थे, उसके आधार पर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर दिया गया है। तो इंडिया न्यूज की यह मुहिम रंग लाई है 86 दिन बाद। मैं आपको लाइव विजुअल दिखाना चाहता हूं एनसीबी के दफ्तर की, क्योंकि उस किसी भी समय अब रिया चक्रवर्ती को मेडिकल के लिए लिया जा सकता है। जी, मेरे साथ मेरे संवाददाता अभिषेक लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए इस वक्त क्या चल रहा है? औपचारिक तौर से ऐलान हो चुका है। मेरे साथ तीनों संवाददाता आपको दिख रहे हैं। मेरे साथ निष्ठा भी जुड़ चुकी है, मेरे साथ उर्वशी खोना भी जुड़ चुकी है, अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आता हूं। एनसीबी ने गिरफ्तार कर दिया है, औपचारिक ऐलान अब होने को है, और मुझे बताइए अरेस्ट मेमो तैयार हो चुका है, कौन से सेक्शन में गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं सजाद, देखिए औपचारिक ऐलान नहीं बल्कि गिरफ्तार हो चुके हैं रिया। इसमें अब कहना होगा आधिकारिक ऐलान हो चुका है, रिया गिरफ्तार हो चुकी है। इसकी पुष्टि खुद अब एनसीबी ने कर दी है। जो केपीएस मल्होत्रा जो ज्वाइंट डायरेक्टर है, उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। जो जगह आप देख रहे हैं, उस जगह पे हम खड़े हैं, एक्सचेंज बिल्डिंग, जहां पर एनसीबी की ऑफिस है, और इसी जगह पर किसी भी वक्त रिया इस वक्त बाहर आ सकती है। और अब देखिए पूरी जो गाड़ियां यहाँ पर पुलिस की लगी हुई है, एनसीबी गाड़ियां लगी हुई है, जिनको मेडिकल के लिए बाहर ले जाया जाएगा। इस वक्त आपको बता दूं, जो हमारे दर्शक अभी भी जुड़े हुए हैं, इससे भी वक्त रिया बाहर आ सकती है। लेकिन जो देश जाना चाह रहा था, वह पूरी सच्चाई यह है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है। यह आधिकारिक पुष्टि एनसीबी ने कर दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। और आपको बता दूं, देखिए जो पहले यानी सौविक चक्रवर्ती की बात करें या फिर समय मिरांडा की बात करें, जितने भी लोग गिरफ्तार हुए थे, 9 के 9 लोग गिरफ्तार हुए, उसी धाराओं के तहत इनको भी गिरफ्तार किया गया है। यानी एनडीपीएस एक्ट जो है, उस एक्ट के तहत इन सभी गिरफ्तार किया गया है। यानी अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से रिया एंड कंपनी लगातार झूठ बोल रही थी, उन्हें लग रहा था शायद वो बच जाएंगे, वह नहीं बच पाई, वह आखिरकार गिरफ्तार हो गई हैं। और अब रिया को जेल जाना होगा, जेल में रहना होगा उन्हें किसी भी सूरत में। जो लग रहा था शायद बच जाएंगे, और बचना नामुमकिन था हालांकि पहले से, लेकिन तमाम हथकंडे उन्होंने अपनाए, वो हथकंडे काम नहीं आए। निष्ठा, आपके पास भी आ रहा हूं। उर्वशी, मुझे यह बताइए कि कितनी देर में आप मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा? आप लगातार देख रही है, इस पर नजर लगाए हुए हैं। मुझे बताइए कि अब औपचारिक प्रक्रिया क्या है? मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, अरेस्ट मेमो भी दिया जाएगा, तो उर्वशी क्या अपडेट है उस पर? जी देखिए, किस तरह से ऑफिशियल जो चीज़ें हैं वो अब हो गई है। पेपर्स पर अरेस्ट बाकायदा जो है कॉल आउट कर दिया है। अब किसी भी वक्त यहाँ पे देखिए पुलिस वैन्स रेडी है, डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स देखिए, सारे लोग एकदम रेडी गो मोड पर है। किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती को नीचे लाया जाएगा। अभी फिलहाल वो प्रोसेस चल रहा है, इधर फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है जब कोई अरेस्ट होता है, तो रिया चक्रवर्ती के परिवार वालों को अरेस्ट किया जा रहा है। मैं और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग ये दे रही हूँ कि एडवोकेट सतीश माने शिंदे से रिएक्शन आया है। सतीश माने शिंदे से रिएक्शन ये आया है इस अरेस्ट के ऊपर। पहला रिएक्शन हम आपको बताएंगे। वो बता रहे हैं कि किस तरह से 3 एजेंसीज ने मिलकर जो है एक महिला को हाउंड किया है, एक महिला को कहीं ना कहीं एक विक्टिम बनाकर छोड़ा है, और एक विक्टिम बन गई है रिया चक्रवर्ती। और रिया चक्रवर्ती जो उसको सजा मिल रही है एक ड्रग एडिक्ट से प्यार करने के लिए, वो ड्रग एडिक्ट जिसने शहर के मशहूर 5 साइकेट्रिस्ट से मेडिकेशन लिया था, उस ड्रग एडिक्ट से प्यार करने की सजा रिया चक्रवर्ती को मिल रही है। 3 एजेंसी मिलकर हाउंड कर रही है रिया चक्रवर्ती को। ये सतीश माने शिंदे का कहना है। सतीश माने शिंदे कहते हैं कि इन्हें मेंटल हेल्थ इशू थे, सुशांत सिंह राजपूत को, वो ड्रग एडिक्ट थे और उससे प्यार करने की ये सजा मिल रही है, ऐसा ये बता रहे हैं। जिन्होंने एंड किया कि वो सुसाइड कमिट करके, इलीगल मेडिसिन एडमिनिस्टर करके
जो है वो उन्होंने सुसाइड किया। उर्वशी आप एक बड़ी खबर बता रही है, तमाम हमारे जो प्रोड्यूसर्स है उसको ब्रेक करना चाहिए कि फिर से एक बार निष्ठा देखिए, फिर से एक बार रिया के परिवार की ओर से विक्टिम कार्ड खेलने की लगातार कोशिश, पर वो जो व्हाट्सएप चैट हमने दिखाए, जो सबूत इंडिया न्यूज ने सामने लाया, आज वो रंग लाई है। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार। निष्ठा बिल्कुल बार बार रिया की तरफ से ऐसे ही विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। सतीश मान शिंदे ने पहले उनके परिवार के ऊपर आरोप लगाया, उसके बाद उनकी बहनों के ऊपर। रिया कल बांद्रा पुलिस स्टेशन जाती हैं और उनके परिवार, उनकी बहन मीतू और प्रियंका पर आरोप लगाते हुए कि सुशांत को आत्महत्या में उकसाने के पीछे प्रियंका और मीतू का हाथ है, वो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती हैं। हालांकि ये एफआईआर मुंबई पुलिस के पास नहीं है, सीबीआई के पास चला जाता है और वो कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको चुनौती भी दी गई है। और अब देखिए सतीश मान शिंदे फिर से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि सुशांत ड्रग एडिक्ट थे और रिया को प्यार करने की सजा मिली है। तो एक बार फिर से निष्ठा विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त जो तस्वीरें आपके स्क्रीन के सामने है वो दरअसल एनसीबी के दफ्तर की लाइव तस्वीर है। मैं आपको लाइव तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 86 दिन की मुहिम के बाद, इंडिया न्यूज की मुहिम के बाद गिरफ्तार हो चुकी है। किसी भी वक्त मेडिकल के लिए ले जाया जा सकता है। मेरे संवाददाता अभिषेक और उर्वशी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक, मुझे यह बात बताइए कि कल की जो प्लानिंग के साथ एफआईआर की गई, मुंबई पुलिस के को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, जिस पर विकास सिंह ने आपत्ति भी दर्ज की थी, जिसके खिलाफ परिवार हाईकोर्ट भी जाने की सोच रहा था, आज वो सारी जो षड्यंत्र है, जो सारी चालें हैं, वो एक तरीके से फेल हो चुकी है क्योंकि एनसीबी ने गिरफ्तार तो कर लिया रिया को। अभिषेक, बिल्कुल देखिए जितने भी हथकंडे थे रिया के सभी हथकंडे पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। यह साफ समझ में आ गया। देखिए रिया लगातार चाह रही थी कि यह सुशांत के परिवार के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज कराएंगी तो मामला डाइवर्ट हो जाएगा, लोग सिंपैथी बटोरेंगे और कहीं न कहीं शायद उन्हें इस बात की वाहवाही मिलेगी। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि एक आदमी की मौत हुई है और जिसके लिए पूरा देश खड़ा है, 130 करोड़ के लोग देशवासी खड़े हैं और यही वजह है लगातार आपको लाइव तस्वीर दिखाते चले कैमरा पर्सन हमारे। देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर एक्टिविटियां बढ़ती जा रही हैं, कभी भी रिया बाहर आ जाएगी और यह साफ है। जी सजा जी अभिषेक, दर्शकों के लिए 3 तस्वीरें, महत्वपूर्ण तस्वीरें। निष्ठा, पहले दिन की तस्वीर जहां पर 6 सितंबर को 6 घंटे पूछताछ हुई थी एनसीबी से, जिस दिन पर रिया चक्रवर्ती देर से पहुंची थी। फिर कल की तस्वीरें जहां 8 घंटे पूछताछ हुई और आज 5 साढ़े 5 घंटों के बाद गिरफ्तारी। ये 3 दिन की 3 तस्वीरें। निष्ठा, बिल्कुल शहजाद, लेकिन आज की तस्वीर अगर आप गौर से देखें तो आज की तस्वीर में रिया इतनी रिलैक्स नजर आ रही है। उनको लग रहा था कि एनसीबी को तो उनके पास कोई साक्ष्य मिलेगा ही नहीं, वो आज फिर से बरी हो जाएंगी और उनसे पूछताछ नहीं होगी। लेकिन एनसीबी को उनके खिलाफ साक्ष्य मिले, चैट मिले, उनके खिलाफ सबूत मिले, जिसके बाद आज एनसीबी ने उनको गिरफ्तार किया और अब बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। जी, उर्वशी खोना हमारी संवाददाता अगर हमारे साथ अब भी जुड़ी हुई है। उर्वशी मुझे बताइए, अब टीम रिया का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? आपने हमें जानकारी दी है कि टीम रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने विक्टिम कार्ड खेलने की लगातार एक बार फिर से कोशिश की है, उसे हमें ब्रेक करना होगा नीचे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं टीम रिया का अब अगला प्लान क्या होगा? उर्वशी खोना। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि क्या वो कोर्ट को अप्रोच करते हैं या नहीं। और इस बार ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो कंप्लेंट, ये जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें क्लियर कट लिखा था कि रिया चक्रवर्ती एंड अदर्स, तो क्या सारे सेक्शंस हैं, क्या सेक्शंस अवेलेबल हैं या नहीं। अगर अवेलेबल हैं तो हाँ ये बात होगी ज़रूर, जहाँ पे एक ऐसा टोन लिया जाएगा, मूव लिया जाएगा कि हाई कोर्ट को ये लोग अप्रोच कर सकते हैं, लोअर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं ताकि रिया चक्रवर्ती को बेल मिले। ये कल परसों की बात है। अभी फिलहाल इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किस तरह से हलचल आपको ग्राउंड पे दिखाई दे रही है। मेरे कैमरा पर्सन गणेश आपको दिखाएंगे। ये लाइन मैं मुंबई पुलिस की डिप्लॉयमेंट आपको बता रही हूँ। देखिए 2 वैन्स यहाँ पे रेडी है। देखिए यहाँ पे मुंबई पुलिस की डिप्लॉयमेंट दिखाई दे रही है। ये मेल मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स है, वहीं पे दूसरी कार है, वहाँ पे फीमेल पुलिस ऑफिशियल्स है। फीमेल पुलिस ऑफिशियल्स जरूरी है क्योंकि रिया चक्रवर्ती को अब मेडिकल चेकअप के लिए लाया जाएगा। ये बात बहुत जरूरी है कि हम सब जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, ये पूरा केस जो आया है कोरोना के बीच आया है, तो जो मेडिकल चेक रिपोर्ट होगी उसमें एंटीजन टेस्ट भी की जाएगी। नॉर्मल मेडिकल चेकअप के साथ एंटीजन टेस्ट किया जाएगा रिया चक्रवर्ती का, और उसके बाद तब तक हमें और एनसीबी के सोर्सेज डिटेल्स देते जाएंगे
सेक्शंस को लेकर, दूसरी चीजों को लेकर। देखिए बहुत ही ऑब्वियस था। उर्वशी मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी अभिषेक ने अपडेट भेजा है कि सेक्शन 8C, अभिषेक आपने कुछ अपडेट्स दिए हैं कि सेक्शन 8C, 20B, 27A, 28 और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत यह गिरफ्तारी हुई है। मैं चाहता हूं कि किसी वकील को हम फोनों पर भी ले ले, उज्जवल निकम साहब को फोनों पर लेने की कोशिश भी करें। हमारे साथ विक्रम सिंह यादव भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ममता काले जो लगातार इस मामले पर अपनी बातों को रखते आ रही है, सीबीएफसी की सदस्य भी है, विक्रम सिंह यादव राजनीतिक विश्लेषक भी है, उनके पास मैं आ रहा हूं। पर अभिषेक की अपडेट बताइए, कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए सेक्शन जो लगाए गए आपको बता दूं, जो कि अंडर सेक्शन 8C, 20B, 27A, 28 और 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, यानी इन सेक्शन के तहत रिया की गिरफ्तारी की गई है। जितने भी इनके अब तक 9 लोग गिरफ्तार हुए थे, सोविक जो उनका भाई गिरफ्तार हुआ है, समय मुरांडा जो कि सुशांत सिंह का जो हाउस मैनेजर रहा है वह गिरफ्तार हुआ, दीपेश सावंत जो गिरफ्तार हुआ है, इन सभी को जिस एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है उन्हीं तमाम धाराओं के तहत रिया को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी साफ है देखिए कि रिया इस पूरे ड्रग के गोरख धंधे में लिप्त थे। किस तरीके से पूरा मकर जाल उन्होंने फैलाया था, उन्हें लगा था कि इस मकर जाल को तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन उस मकर जाल को किसी ने तोड़ा है, तो एनसीबी ने तोड़ा है। और एनसीबी ने पूरी तरीके से इनके पूरे सपने को, जो लग रहा था कि शायद वो कभी सलाखों के पीछे नहीं जाएंगी, लग रहा था शायद वो बच जाएंगी, वो बचने वाली नहीं है। जाहिर सी बात हो, गिरफ्तार हो चुकी है, सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा, गिरफ्तार होना ही पड़ेगा और उन्हें जेल की रोटी खाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं वह उनके लिए यह जरूरी था और यही वजह से देश पूरा मांग कर रहा था। जी अभिषेक, जो औपचारिक तरीका होता है वो ये है कि अब अरेस्ट मेमो भी हमारे पास आएगा, पर ममता काले मैं आपकी प्राथमिक रिएक्शन चाहता हूं इस पूरे मामले पर, क्योंकि लगातार 86 दिन से आप भी इस मुहिम में लगी हुई थी, जो इंडिया न्यूज की मुहिम थी कि आरोपी नंबर 1 को गिरफ्तार होना चाहिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया, आज टीम रिया फिर भी विक्टिम कार्ड खेल रही है अरेस्ट होने पर भी। ममता काले। जी धन्यवाद शहजाद जी, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपने भी बहुत मेहनत इस केस को लेकर के करी है। जहां तक आज का दिन है, ये ऐतिहासिक दिन है, ये वो दिन है जब फिर से एक बार हिंदुस्तान ने ये दिखा दिया है कि महाराष्ट्र में अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं चल सकता। सत्य की असत्य पर विजय हो गई है और रिया चक्रवर्ती तमाम डे 1 से जिस तरीके के पैंतरे बदल रही थी, वो, उसके पिताजी, उसके भाई और अब इनके सतीश मान शिंदे जी, इनके वकील, अब आकर के ये बात कह रहे हैं कि वो ड्रगी था, फिर से कहानी शुरू कर दी है। हम अब चैट्स निकलती हैं रिया चक्रवर्ती की, ड्रग्स की। रिया चक्रवर्ती ड्रग पैडलर है, 2014 से ड्रग्स के बिजनेस में है, परिवार उसका उस ड्रग के पैसों पे पल रहा है, जो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है वहां पर वो उसने उससे खरीदी है। और ड्रगी कौन था? सुशांत सिंह राजपूत, जो बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है शाहजाद, अपनी सच्चाई को बताने के लिए ये उसके पीछे पड़ गई है। 2 लाइनें लिखी हैं, उनको सुनाना चाहती हूं कि ये ड्रग पेडलर रिया, जो इनकी ताई है, उसके अरेस्ट होने की आज शुभ घड़ी आई है और भारत की न्याय एसएसआर को दिलाने की मुहिम रंग लाई है। अब सारे एसएसआर के गुनहगारों को अपने कर्मों की करनी भरपाई है। तो यही सच है, इन्होंने जितना भी खेल खेलना था वो समाप्त हो गया है। पर विक्रम सिंह यादव जी, मुझे एक बात बताइए, कल भी आप लोगों ने कसर नहीं छोड़ी, कल भी प्लान बनाया था कि किसी तरीके से परिवार को प्रताड़ित किया जाए, इसलिए एक एफआईआर भी करवाई गई। तमाम आपकी कोशिशों के बावजूद जो सत्यमेव जयते होना था वो तो होते ही रहेगा। विक्रम सिंह यादव, अब बताइए कि टीम रिया के साथ बार बार लगातार खड़े रहने का क्या फायदा हुआ? परिवार की आज जीत होती नजर आ रही है, इंडिया न्यूज की मुहिम जो है वो रंग ला रही है। विक्रम सिंह यादव जी, लगाइए और जोर, कंगना के खिलाफ, सुशांत के परिवार के खिलाफ। अरे भाई प्रताड़ित तो आप लोग कर रहे हो। अभी उसमें सुशांत सिंह की मौत के मामले की जांच कर रहे हो या ड्रग्स के मामले की जांच कर रहे हो? नहीं, रिया अगर गिरफ्तार विक्रम यादव जी, ड्रग्स मामले में ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। ड्रग्स मामले को लेकर एनसीबी ने जांच की, ड्रग्स के चैट मिले हैं, उसके भाई ने उसके खिलाफ बोला है। तो क्या ये, एक मिनट पहले विक्रम ये सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप बार रिया को बचाते रहे, बार आपने कहा है रिया गुनाहगार अभी भी नहीं, आरोपी है, लेकिन उसके भाई ने उसके खिलाफ कबूला है। नहीं, कंगना ने अध्ययन, वो शेखर सुमन का लड़का कौन है, उसने कहा कि कंगना मेरे को ड्रग्स देती थी, उसको भी गिरफ्तार करो ना। आप कंगना पे मत आइए, अभी आपसे रिया पे पूछा जा रहा है। आप लोगों की आदत हो गई है बार किसी एक को पकड़ के जो पूछा जाता है उसके बारे में जवाब नहीं देते।
सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। विक्रम सिंह यादव जी, आज महाराष्ट्र की मैं सरकार तो दे रहा हूं, एक मैं सेकंड तो कह रहा हूं कि आप सुशांत सिंह की मौत विक्रम सिंह यादव जी, मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। ड्रग्स के आप मुझे बताओ, गिरफ्तारी हुई ड्रग्स के लेके हुई है, सुशांत सिंह की मौत से के लिंक को लेके हुई है। हम लगातार लाइव विजुअल्स दिखाते रहे एनसीबी के दफ्तर की, क्योंकि किसी भी वक्त वहां पर हलचल हो सकती है। पर मेरा सवाल यह है विक्रम सिंह यादव, क्या शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार खुश है या नाराज है कि टीम रिया से आरोपी नंबर 1 रिया गिरफ्तार हुई? आपके हिसाब से क्या शिवसेना आज बहुत मायूस है, नाराज है? क्योंकि आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप नाराज है क्या, दुखी हैं? नहीं, दर्द हो रहा है दिल में? नहीं, शिवसेना खुश है। अरे भाई, शिवसेना खुश होगी जो भी दोषी, देखो शिवसेना खुश होगी जो भी दोषी पकड़ा जाएगा, जिस पर भी कार्रवाई होगी, शिवसेना खुश होगी। शिवसेना को क्यों दुख होगा? शिवसेना तो इसमें खुश है कि जो भी दोषी इसमें पकड़ा जाएगा ना, सबसे पहले शिवसेना को खुशी होगी। और शिवसेना ने कब किसी को बचाव किया था? ये सब झूठा जो माहौल बना रखा था, ये चैनलों पे झूठी गैंग बैठ करके, और ये गला फाड़ के कह रही थी कि भाई शिवसेना इसमें इन्वॉल्व है, शिवसेना इसमें बचा रही है। कहाँ बचा रही है, मुझे बताओ जरा। और इस झूठी गैंग से पूछो जरा कि शिवसेना ने और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे कानों में रिपीट किया जाए, क्योंकि मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है। प्लीज रिपीट किया जाए कि हमारे साथ और अभी कौन कौन जुड़ा हुआ है। जी, हमारे साथ विश्वास पाठक जी जुड़ चुके हैं। विश्वास पाठक जी, हमें बताया जा रहा है विश्वास पाठक जी जुड़ चुके हैं। विश्वास पाठक जी, आपकी प्राथमिक कमेंट। जिस प्रकार से आज एनसीबी ने एक्शन ली है, वो यही दर्शाता कि महाराष्ट्र में ये शिवसेना की सरकार है, जिसमें एनसीबी के होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख। ये एक प्रकार से सभी को किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिसको बचा रहे थे, हर एक के नाम इसके बाद आते जाएंगे। जहां तक रिया का सवाल है, रिया ये पहले दिन से इसमें शामिल थी, लेकिन उसको प्रोटेक्शन देने का काम किया जा रहा था। और जब भी सीबीआई की इंक्वायरी में आती थी तो पुलिस प्रोटेक्शन में प्रोटोकॉल के तहत जाती थी। उसके घर में भी पुलिस का प्रोटेक्शन था। कल रात को भी इन्होंने जो हरकतें की, एक प्रकार से उन्होंने रिया को बचाने की कोशिश की है। लेकिन एनसीबी ने गत 3 दिनों में जिस प्रकार से इंक्वायरी की, इंक्वायरी के माध्यम से उनको यही मिला है कि वो नार्कोटिक पेडलिंग में वो इन्वॉल्व थी। और सुशांत की जो डेथ हुई है उसके पीछे वही है, ये तुरंत साबित होने वाला है। ये तो पहली केस है, एक के बाद और केसेस आएगी। और देखिए, इस वक्त की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक, ताजा अपडेट क्या है एनसीबी के दफ्तर से, हमें बताइए। तस्वीरें रिया चक्रवर्ती की, लाइव तस्वीरें, कहां ले जाया जा रहा है रिया चक्रवर्ती को, कौन से अस्पताल? अभिषेक। तो सजाद बहुत ताजा अपडेट देखिए कि यही वह गाड़ी है जिस गाड़ी में रिया को गिरफ्तार करके बैठाया गया है। अब देखिए इस वक्त जो मारुति ओमनी, जो सुजुकी ओमनी है, जो गाड़ी है, इस गाड़ी में उनको बैठाया गया है। और पीछे की सीट पर देखिए रिया को बैठाया गया। पुलिस की गाड़ी आगे पीछे लगी हुई है, यानी पुलिस एस्कॉर्ट करेगी, उन्हें ले जाया जा रहा है मेडिकल टेस्ट के लिए। अब लाइव में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त रिया को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए जाया जा रहा है। कितनी यहाँ पे हलचल तेज हुई है। पुलिस की गाड़ी लगातार सुरक्षा के लिए मौजूद है ताकि कोई दिक्कत उन्हें ना हो। लेकिन आप पहली तस्वीर देखिएगा कि जो देखिए इसके पीछे वाली गाड़ी में रिया है। आप देखिए इसके पीछे वाली गाड़ी में रिया है, आपको दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले आप इंडिया न्यूज़ दर्शक देखेंगे कि किस तरीके से रिया किस सीट पर बैठी है। जो गाड़ी आपको बताऊं, जिस गाड़ी में, गाड़ी का नंबर देखिए DL 12C0516, इस गाड़ी में रिया बैठी हुई है। जो गाड़ी देखिए पीछे जो सफेद की गाड़ी लगी हुई है, जिसे पुलिस जो लगी दिखाई पड़ा, इसी गाड़ी में रिया बैठी है पिछले सीट पर। अब देखिए महिला अधिकारी पुलिस बैठी हुई है। और ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं इस वक्त DL 12C, और इसी गाड़ी में इस वक्त रिया बैठी है। देख लीजिए किस तरीके से रिया गिरफ्तार हो चुकी है। रिया गिरफ्तार, देखिए यही वह, देखिए यही पहली तस्वीर, देखिए रिया बैठी है, रिया गिरफ्तार कर लिया गया है। और रिया को गिरफ्तार करने के बाद ले जाया गया है। यह साफ आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से रिया गिरफ्तार हो चुकी है। रिया गिरफ्तार होने के बाद पहली तस्वीर जिनको मेडिकल टेस्ट के ले जाया जा रहा है। अब देखिए किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर हलचल तेज हुई है। यानी साफ है किस तरीके से रिया को गिरफ्तार किया गया है। यानी साफ है, हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से, देखिए ये तस्वीर है, अभिषेक तस्वीर देखिए किस तरीके से रिया गिरफ्तार हुई है। यानी साफ है, लगातार हम दिखा रहे, एक्शन लाइव तथ्य दिखा रहे। रिया देखिए पिछले सीट पर बैठी है, उनके साथ लगातार अधिकारी बैठे हुए। यानी साहब देखिए ये तस्वीरें लगातार, अब देखिए किस तरीके से तस्वीरें
लगातार रिया इस वक्त निकल चुकी है या निकल चुकी है मेडिकल टेस्ट के लिए, जो ले जाया जाएगा सारे अस्पताल जहां पे उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। यानी पहली तस्वीर आपको दिखाया इंडिया न्यूज ने कि किस तरीके से वो पिछले जी अभिषेक अब मुझे बताइए, सिलसिलेवार तरीके से पहले मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद रिमांड लेने के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगला कदम क्या होगा एनसीबी टीम का? बिल्कुल, देखिए पहले मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि आज मुझे लगता है शायद आज कोर्ट में पेश कर दिया जाए। हालांकि समय है अभी 5:30 बजे, पहले पेश कर दिया जाएगा। हो सकता है अगर आज नहीं हो पाया तो हो सकता है कल पेश किया जाएगा, लेकिन यह साफ है गिरफ्तार हो चुकी है तो कोर्ट में पेश करना एक औपचारिकता रहेगी। लेकिन यह साफ है कि एनसीबी पूरी तरीके से अब कस्टडी मांगेगी, लंबी कस्टडी मांगेगी, ताकि और जांच पड़ताल एनसीबी कर सके। जी अभिषेक, तो लगातार हम ये कह रहे हैं 86 दिन बाद जो सुशांत के लिए न्याय का जो कैंपेन था वो इंडिया न्यूज का कैंपेन रंग लाया है। ये तस्वीरें आपको फिर से दिखा रहे हैं। देखिए एनसीबी दफ्तर से आज की पूछताछ के दौर के बाद, मतलब कुल मिलाकर 19 घंटों की ग्रिलिंग के बाद तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज की आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, उन्हें बैठाकर मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 अब ड्रग्स के शिकंजे में एनसीबी के हाथ में आ चुके हैं। निष्ठा मतलब वो तमाम चैट्स, जो बातें, जो तमाम चीजें इंडिया न्यूज दिखा रहा था लगातार अपने दर्शकों को, वो बातें सच निकली और जो रिया के नाम पर विक्टिम कार्ड खेल रहे थे उनकी बातें जो है लगातार झूठ साबित हुई। निष्ठा बिल्कुल, इसीलिए देखिए बार बार रिया अपनी बातों से मुकर रही थी। 3 महिला अधिकारी बैठती हैं, रिया को मेडिकल के लिए ले जाती हैं और अब इसके बाद जैसा कि हमारे रिपोर्टर अभिषेक संवाददाता बार बार बता रहे हैं कि मेडिकल के बाद उनको हो सकता है कि 5:30 बजे कोर्ट बंद होता है, उससे पहले इनको कोर्ट में एनसीबी टीम पेश करे और उसके बाद उनकी रिमांड लेने, हो सकता है उनके भाई की जैसे 4 से 5 दिन की रिमांड ली गई है वैसे ही रिया से भी ली जाए और जो अभी तक सख्ती एनसीबी नहीं दिखा पाई थी उस सख्ती के साथ उनसे पूछताछ करे। शहजाद जी निष्ठा, और पहली प्रतिक्रिया परिवार की ओर से भी आ चुकी है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, ये कहकर ट्वीट किया गया है और कहा गया है श्वेता सिंह कीर्ति के द्वारा, ये जो प्रतिक्रिया आई है वो यही है कि देखिए दैट्स द पावर ऑफ ट्रूथ, ये कहा जा रहा है। ये परिवार की ओर से भी प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी है। तमाम जो सुशांत के चाहने वाले हैं, सुशांत का परिवार है, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। उसे लगातार हमें स्क्रीन पर लाना चाहिए। हमारे साथ कई सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, अगर हम मेहमानों की ओर एक बार फिर से रुक कर सके, ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए, लगातार तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हमारे साथ अंकित आचार्य एक्स मैनेजर भी जुड़ चुके हैं। जी अंकित पहली प्रतिक्रिया बताइए, सुशांत के परिवार की ओर से, सुशांत के चाहने वालों की ओर से आज कितना बड़ा दिन, ऐतिहासिक पल। देखिए सर, आज तो रिया गिरफ्तार हो गई है, हम लोग भी खुश हैं एंड परिवार की बहुत खुशी है एंड जो उनके जो एसएसआर भैया के जो फैन है वो भी बहुत खुश है। बट अभी लड़ना बाकी है, अभी उतना भी वो नहीं हुआ। ये अभी इन्वॉल्व हुआ है ये ड्रग्स के मामले में, अभी वो मर्डर के बारे में इन्वॉल्व है। अभी पूछताछ जारी होगी, सीबीआई ने भी पूछताछ करेंगे उनसे, तो अभी लड़ना भी बाकी है। ये अभी ये मर्डर के सिलसिले में थोड़ा पूछताछ भी बाकी है, तो ड्रग्स के मामले में अभी इन्वॉल्व, तो अभी लड़ना अभी बाकी है। सब अभी प्रे कर रहे हैं कि आज बहुत सब खुश है। मैं उनके लिए ताली भी बजाना चाहता हूँ कि आज रिया गिरफ्तार हो गई है एंड सबको इतना दिन से हम लोग लड़ते आए हुए हैं एंड हम लोग जो एसएसआर जितने भी फैन हैं उनकी फैमिली है लड़ रहे थे, तो आज वो हो गया कि गिरफ्तार हो गए। बस खाली और है कि मतलब 50% हो गया और 50% और बाकी है लड़ना, क्योंकि उनको मतलब मर्डर के भी सिलसिले में अभी थोड़ा पूछताछ होनी चाहिए। जी सुरेंद्र पाल जाने माने एक्टर, मशहूर एक्टर, टेलीविजन सीरियल्स के, फिल्म के, जो लगातार टीम रिया का समर्थन भी कुछ रूप से करते आ रहे हैं। आज बताइए सर, आज रिया गिरफ्तार हो चुकी है। ड्रग्स को लेकर जिन बातों को एक कहा जा रहा था, ये विच हंट हो रही है रिया की, जो लगातार कहा जा रहा था कि उसे विक्टिमाइज किया जा रहा है। सुरेंद्र पाल जी, आज क्या कहेंगे आप? आज तमाम लोग जो लगातार रिया के बचाव में आ रहे थे, प्रायोजित साक्षात्कार कर रहे थे, आज वो लोग क्या कहेंगे? सुरेंद्र पाल जी। सुरेंद्र जी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मुझे लगता है उनके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो ईपी पहने। तब तक ममता काले जी मुझे बताइए, देखिए लगातार परिवार की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही है। अगर आप देखें तो पहला रिएक्शन श्वेता सिंह कीर्ति का आया है, गॉड इज विद अस, प्रभु हमारे साथ में है। नीरज कुमार सिंह बबलू जो कि एक एमएलए भी है, उनका भी एक ट्वीट आया है, प्रभु के घर अंधेर नहीं होता, देर होती है पर अंधेर नहीं होती। तो मैं पूछना चाहता हूं ममता काले जी कि आज परिवार को लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं इतना सारा झेलने के बाद कम से कम न्याय का रास्ता दिखाई दे रहा है।
जी निष्ठा, आज परिवार क्या महसूस कर रहा होगा? लगातार मैं चाह रहा हूं कि उनका ट्वीट्स लगातार हम ब्रेक करें उनके रिएक्शंस को। निष्ठा, शहजाद, आज परिवार काफी खुश होगा क्योंकि उन्होंने बार बार आज जो पिता ने एफआईआर पटना में दर्ज करवाई है उसमें उनके पिता ने आरोप लगाया था रिया पर ही धोखाधड़ी, पैसा लेना और इसके अलावा उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का सुशांत को। तो आज परिवार उनके पिता केके सिंह काफी खुश होंगे कि आखिरकार उन्होंने आरोपी नंबर 1 जो इस केस की है उसको आखिरकार एनसीबी ने ले ही लिया गिरफ्त में और अब उसे रिमांड पर लेकर वो सारे सवाल पूछेगी जो अभी तक छुपे हुए थे, वो सारे रहस्य से पर्दा उठेगा जो अभी तक दबा हुआ था। जी अभिषेक आप कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभिषेक, वहां की लगातार आप अपडेट दे रहे हैं। एक तरफ हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हम लगातार पीछा कर रहे हैं उस गाड़ी का जिसमें रिया चक्रवर्ती को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है। अभिषेक, ग्राउंड से क्या रिपोर्ट है? मैं सुरेंद्रपाल सिंह के पास जाऊं उससे पहले आपकी रिपोर्ट क्या है वहां से अपडेट? बिल्कुल, देखिए इस वक्त आपको मैं उसी एनसीबी ऑफिस पर मौजूद हूं। आपको तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर भी इस वक्त सुरक्षा घेरा लगातार मौजूद है। कारण साफ है कि जब रिया को मेडिकल टेस्ट के बाद लाया जाएगा, इसी जगह पर लाया जाएगा वापस उनसे, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। जब जिस तरीके से उन्हें कस्टडी, एनसीबी कस्टडी मिलेगी तो यहीं पर उनसे पूछताछ की जाएगी। यही एनसीबी यानी एक्सचेंज बिल्डिंग है, इसके तीसरे महले पर आप देखिए कि जहां पर सभी के सभी आरोपी जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं उन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। लगातार उनके निशानदेही पर यानी जो भी लोग बता रहे हैं उस तरीके से टीम लगातार जा रही है। आपको एक ब्रेकिंग और बता दूं आपको सजाद की एक एनसीबी की टीम है जो लोनावाला चली गई। लोनावाला में जहां पर सुशांत का फार्म हाउस था, जिस तरीके से उन्होंने जो उसे रेंट पर लिया हुआ था उस फार्म हाउस में एनसीबी की टीम गई है। यानी एक बहुत बड़ी जानकारी है कि एनसीबी को बहुत बड़ी जानकारी मिली है कि उस फार्म हाउस में हो सकता है ड्रग का कुछ मामला छुपाया गया हो या कुछ हो वहां पे, ऐसी कोई बड़ी जानकारी एनसीबी को लगी है। इसलिए एनसीबी की एक टीम उस पर जो पावना डैम यानी जो लोनावाला में जिस जगह पर उनका जो फार्म हाउस है उस जगह पर ले निकल चुकी है। यानी तमाम जगहों पर जहां जहां भी एनसीबी को जानकारी मिल रही है उन सभी जगहों पर हर तरीके से टीम पहुंच रही है, निकल रही है, क्योंकि यही तमाम जो लोग हैं, समय मुरांडा की बात करें, सोविक की बात करें, दीपेश सावंत की बात करें, अब जो चौथी गिरफ्तारी जो मेन गिरफ्तारी होनी थी इस पूरे मामले पर उसका नाम है रिया चक्रवर्ती। तो रिया चक्रवर्ती ने बहुत सारे राज खोले हैं और उन सारे राज के बाद एनसीबी की टीम बहुत अलर्ट हो चुकी है और उन तमाम जगहों पर लगातार रेड डाल रही है। तो आने वाले दिनों में देखिए जी अभिषेक, पर लगातार कुछ लोग टीम रिया से संबंधित कुछ लोग टीम रिया की तरफ से कहा जा रहा था कि ये आरोप झूठे हैं। टीम रिया की तरफ से एक प्रायोजित साक्षात्कार भी हुआ। सुरेंद्रपाल सिंह जी, अगर मेरी आवाज आपके पास आ रही है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये वही रिया चक्रवर्ती है जो लगातार कह रही थी कि मेरा ब्लड टेस्ट करवा दो, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है। ये ड्रग रैकेट सामने आ चुका है, गिरफ्तारियां हो चुकी है। सर, अब क्या कहेंगे उन लोगों से जो लगातार ये कह रहे थे कि रिया? जी सुरेंद्रपाल जी, काफी दिनों से यही कह रहा था कि जो मेन कल्प्रिट है वो तो पकड़ा जाना चाहिए और रिया की गिरफ्तारी 100% होगी, जरूर होगी। थोड़ा सा नारकोटिक वाले जो हैं सवाल जवाब करके जब तक कि उनके पास सारे प्रूफ नहीं आ जाएंगे तब तक वो लोग जो हैं इसकी गिरफ्तारी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट में भी सारी चीजें जो है प्रूफ के साथ सर, पर आज की ये गिरफ्तारी उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो लगातार ये कह रहे थे कि रिया के खिलाफ विच हंट हो रही है और सुशांत का परिवार अनलगल आरोप लगा रहा है और मीडिया ट्रायल हो रहा है रिया चक्रवर्ती का। क्या आज वो लोग माफी मांगेंगे? लिए है रिया ने, जिसमें काफी सारे फिल्म एक्टर्स हैं। अब असली तलवार तो उनके ऊपर भी गिरेगी, जिससे ये सारे लोग एक्सपोज होंगे और पता लगेगा कि सेलिब्रिटी के यहाँ जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी या जो बड़े बड़े ड्रग्स का। और मैं एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये ड्रग्स जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। ये मानसिक तौर पर इंसान को बहुत ही अपाहिज जैसा बना देती है और उसी का जो आश्रय है ये सुशांत के ऊपर जो मर्डर मिस्ट्री है, ये इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं वो काफी उसके ऊपर असर हुआ है
मानसिक तौर पे, जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। सर आज भी निष्ठा, आज भी ये सुसाइड थियरी को ही एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, ये आज भी सुसाइड थियरी को बढ़ावा दे रहे हैं निष्ठा, क्या आपको लग रहा है ऐसी बातों से? ऐसा ही लग रहा है कि बार बार ऐसे ही किया जा रहा है कि सुशांत ने सुसाइड किया, सुशांत ने ही ड्रग्स की वजह से सुसाइड किया, रिया उनसे तो ड्रग्स दे ही नहीं रही थी। क्यों विक्रम जी? रिया तो ड्रग्स दे ही नहीं रही थी और उनके खिलाफ जो चैट है, जो एनसीबी को उनके हाथ सबूत लगा है, वो सब तो बेकार है आपके हिसाब से विक्रम जी? देखिए कौन किसको क्या देगा, ये तो लेने। मैं आप मुझे एक चीज बताइए, आपको कोई ड्रग्स देगा आप ले लोगी? आपको अगर कोई ड्रग्स देगा आप ले लेंगी? अगर उसे बार बार ऐसा है सर, एक सेकंड सर, ऐसा है कि जो नहीं, एक सेकंड में अभिषेक आपके पास लौट कर आना चाहता हूं, तमाम अपडेट्स हमें दीजिए। आज वो कौन सी ऐसी बातें थी जिसके साथ एनसीबी ने टीम रिया को कन्फ्रंट किया, जिसकी वजह से आज टीम रिया से रिया आरोपी नंबर 1 की गिरफ्तारी हुई है? एक बार बताइए इन बातों को, ताकि हमारे यहां पर जो कुछ पैनलिस्ट आज भी टीम रिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं उनको पता चले कि आज दरअसल क्या सच सामने आए, कौन से कबूलनामे सामने आए। अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। शायद उन लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि रिया का सपोर्ट करने के पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचना होगा कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, उस महिला का सपोर्ट कर रहे हैं। ये महिला के नाम पे सपोर्ट करने का कोई मकसद नहीं होता है। सपोर्ट करना चाहिए तो कुछ उनके बारे में कम से कम सबूत होना चाहिए। देखिए सबूत पूरे तरीके से रिया के खिलाफ है। 2 दिन में, यानी आपको कल 2 दिन पहले की बात बताऊं आपको, सजाद तो 14.5 घंटों में जब पूछताछ हुई थी 2 दिनों में, उसी 2 दिनों में एनसीबी को तमाम जानकारियां लग चुकी थी। एनसीबी चाहती तो कल ही गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन एनसीबी ने एक बार और रिया को मौका दिया, आखिरी मौका दिया कि अभी भी वक्त है, तमाम चीजें सही बता डालिए। आप गिरफ्तारी तो होनी थी, ये बात तो तय है, क्योंकि जिस दिन सोई को गिरफ्तार किया गया था उसी दिन समझ में आ गया था कि रिया की गिरफ्तारी 100% तय है, कुछ भी इधर नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा जो सिंडिकेट चलाया करती थी, जिस तरीके से कोई अगर प्राइम एक्यूज है, मेन एक्यूज है, तो वो रिया है। और यही वजह है कि रिया की उन तमाम बातों को कन्फ्रंट कराया गया और तमाम जो आरोपी जो पहले से यहाँ पे गिरफ्तार किए गए हैं उनके आमने सामने बैठाया गया। उनका खुद का भाई, देखिए उन लोगों को सुनना चाहिए शहजाद, जो लोग तरफदारी कर रहे हैं रिया के, कि उनका खुद का भाई जो रिया का भाई सोविक है, वह खुद एनसीबी के सामने कहा है कि हाँ मेरी बहन ड्रग मंगाया करती थी, इस ड्रग के धंधे में लिप्त थी। तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? पर ममता काले, सबूत उन्हें चाहिए कि रिया दोषी नहीं है, बिल्कुल रिया दोषी है, इतना ही नहीं। जी ममता काले जी, पर पूरी कोशिश की गई, सरकार मुंबई पुलिस के द्वारा पूरी कोशिश की गई कि टीम रिया को किसी ना किसी तरीके से एक संरक्षण कवच दिया जाए। कल रात को भी, कल शाम को भी एक लास्ट कोशिश की गई। अब वो तमाम कोशिशें फेल हो चुकी है ममता काले। जी बिल्कुल बिल्कुल शहजाद जी, आप देखिए वहां पर जिस तरीके का खेल खेला जा रहा था सत्ता के नाम पर, इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है। गृह मंत्री से लेकर के जो आईओ थे इस केस के, आईओ थे भी कि नहीं भगवान जाने, सारे के सारे तमाम लोगों ने जो वो एक सुसाइड वाली थ्योरी थी वो डे 1 से 15 मिनट के बाद सामने रख दी। मुझे आज तक समझ में नहीं आता है कि किसको बचाने की कवायद कर रही थी महाराष्ट्र की सरकार। ऐसा कौन सा बड़ा राजनेता या ऐसा कौन सा बड़ा नाम है जिसके उजागर होने से इतना घबरा रही है कि रिया चक्रवर्ती जो कि एक ड्रग पेडलर है, उसके स्वयं के भाई ने अब तो बोल दिया है, उसका खून है। आपने और हमने नहीं बोला, अभी तक तो ये बोलते रहे थे कि जनता और मीडिया ट्रायल कर रही है। अब शोभिक चक्रवर्ती ने बोला है, उसने बोला है कि मेरी बहन मेरी बॉस थी, मेरी रिंग लीडर थी। तो अब उन्होंने बोल दिया, तो अब महाराष्ट्र की सरकार क्या बोलेगी? और मैं तो ये बोलना चाहती हूं आपके और आपके चैनल के माध्यम से इनको कि गृह मंत्री जी को रिजाइन करके अपने घर बैठ जाना चाहिए। ये वो गृह मंत्री हैं जो दो सस्पिशियस जो मौत हुई है उनके बारे में जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप आए वो मौत इन्होंने दबा दी, और उसके अलावा कंगना के साथ भी बुरा किया। विक्रम सिंह यादव जवाब दीजिए। देखिए ये जो है ना, ये पहले दिन से आरोप लगा रहे हैं, इनके माइंड सेट हो गया, इनको बस आरोप लगाना है कि भाई शामिल हैं, कोई प्रूफ इनके पास है नहीं, इनको बस ये कहना है कि नहीं शिवसेना के लोग शामिल हैं, शिवसेना के लोग बचा रहे हैं। मतलब इनके पास कौन सा आधार है? आज तक मुझे ये सामने क्यों नहीं लेके आते उस चीज को, और ये किस आधार पे कह रहे हैं? सुनिए, आपने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये हमने नहीं किया है। अरे तो आप दो ना, आप बताओ ना कौन सा हम बोल रहे हैं जिस तरीके की कवायद चल रही है। कैसे गृह मंत्री ने बोल दिया 15 मिनट में कि ये आत्महत्या थी? कैसे? क्या गृह मंत्री जी के पीछे तीसरी आंख लगी हुई है? 15 मिनट में आप कैसे डिसाइड करते हो? ना आपके पास ऑटोप्सी ना विसेरा ना आपने किसी प्रकार का कोई जांच करी। सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने कह दिया, सीबीआई ने क्या कहा? नहीं,
सीबीआई तो कर मुंबई ही रही पुलिस है। पे आपने भरोसा नहीं किया। अरे भाई, मुंबई पुलिस पे आपने भरोसा नहीं किया, सीबीआई ने क्या बताया कर दिया, वो आप नहीं, 70 से 80 दिन में सीबीआई ने नहीं क्या कर बताया पाए। आपको? और देखिए एनसीबी 3 दिन अरे से भाई, लगातार उस सीबीआई ने लड़की क्या से अक्यूज नंबर 1 से प्रश्न कर रही है। ड्रग्स का एंगल तो सबका निकलेगा। पहले दिन ड्रग्स बुलाया का और 1 एंगल घंटे तो में अरेस्ट कर दिया। नो ड्रग्स सर, का- ये मैं कह कोई रहा हूं, कानून ड्रग्स का एंगल तो मजाक सबका नहीं निकलेगा। है। मैं साधु अरे भाई, ये फिल्म वाले खुद कह रहे हैं कि ड्रग्स में तो सब इन्वॉल्व मिलेंगे। सीखिए आप लोग ड्रग्स कुछ। के अंदर तो सरकार को सारे कुछ इन्वॉल्व सीखना मिलेंगे। चाहिए कि कैसे किस मैं तरीके ये से कह रहा हूं कानूनी कि कार्यवाही की जाती है। ड्रग्स के उसमें तो सभी रिया को शामिल है। 3 दिन आप तक किसी का पूछा उठा है, के देख लो। डिटेल इन्वेस्टिगेशन और में, आज उसके उस बाद शेखर उसकी सुमन के लड़के ने चलिए, मैं कहा दोनों है। मेहमानों को रोक रहा हूं, मैं दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं। एक बार फिर से मैं ग्राउंड की अपडेट लेना चाहता हूं। अभिषेक, मुझे बताइए कहां तक पहुंची है रिया चक्रवर्ती अब तक? क्या अपडेट है, ताजा अपडेट क्या है ग्राउंड से? लगातार हम ग्राउंड की भी खबर दिखाना चाहते हैं। अभिषेक, अपडेट क्या है ग्राउंड से? बिल्कुल, देखिए जो अभी भी ताजा अपडेट है, रानी बाग यानी जो मुंबई का भायखला का इलाका था, रानी बाग, जहां पर रिया इस वक्त पहुंची है, उन्हें ले जाया जा रहा है मुंबई के साइन अस्पताल में, क्योंकि साइन अस्पताल ले जाया जा रहा है शहजाद, जहां पर उनका कोविड टेस्ट भी कराया जाएगा, क्योंकि वो आप गिरफ्तार हो चुकी हैं। तो कि इसलिए गिरफ्तारी के बाद कोविड टेस्ट, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, तो कोविड टेस्ट भी कराया जाएगा। और कोविड टेस्ट साइन अस्पताल में होता है, इसलिए पूरे जितने भी अब तक जो गिरफ्तार हुए थे एक्यूज, उन सभी को साइन अस्पताल ले जाया गया। तो जो साइन इलाके में स्थित, आपको पता है साइन इलाका, और उसी इलाके में इस वक्त रिया को ले जाया जा रहा है। कुछ ही मिनटों बाद, हम कहें अगले 10 से 15 मिनटों के अंदर वह साइन अस्पताल पहुंच जाएंगी, जहां पर उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, जहां पर कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद उन्हें जो क्या टेस्ट आता है, उसके बाद की आगे रणनीति एनसीबी तय करने वाली है। लेकिन वह अगले 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंचने वाली है साइन अस्पताल। लेकिन अभी भी ताजा मुंबई के भायखला इलाके में जो रानी बाग है, वहां पे पहुंची हुई है। जी अभिषेक, और लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि एक स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि हम लगातार पीछा कर रहे हैं उसी गाड़ी का जिसमें रिया चक्रवर्ती को साइन अस्पताल ले जाया जा रहा है। पर विश्वास पाठक जी, बीजेपी की प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है। अतुल भटकलकर, आपके एमएलए हैं, वो कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, सॉरी बाबू, ये उन्होंने ट्वीट करके कहा है। ये अतुल भटकलकर का ट्वीट है। विश्वास पाठक, क्या आपको लगता है जो शिवसेना की सरकार थी, महाआघाड़ी की सरकार थी, वो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि टीम रिया को सुरक्षा कवच दिया जाए? तो अपने आप को बहुत इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रही है। प्राइवेट टीवी के माध्यम से उसने इंटरव्यूज अरेंज किए थे, लेकिन आज एनसीबी ने उनको बुक करके अंदर कर दिया है जी। इसमें एक महत्व का विषय ऐसा है कि ये सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, ये रिया समान एक छोटे व्यक्ति को क्यों बचाने की कोशिश कर रही है? उन्हें मालूम है कि रिया अगर अंदर चली जाती है, रिया अगर अपना मुंह खोलती है, तो कानून के हाथ काफी लंबे हैं और इसके बाद बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली है। आखिर ये महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार, अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है, ये किसको बचाना चाहते हैं? अभी हमारे बहना ने सही कहा, पहले 15 मिनट में ही सुशांत के डेथ के बाद में इसको एक सुसाइड की थ्योरी करके उन्होंने डेवलप किया जी। और एक सब वीआईपी और सेलिब्रिटीज के पीछे लग गए थे जी। रिया के पास नहीं गए, नार्कोटिक का एंगल उन्होंने पूरी तरह से उसको डाइवर्ट करने की कोशिश किया। मुझे ऐसा लगता है कि अभी सीबीआई और एनसीबी आने के बाद में आप जैसा टीवी चैनल है और जितने भी सत्य के पक्ष में है, उनको सबको जरूर इसके माध्यम से और इस बीच मैं बता दूं कि बिहार के डीजी की भी एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है कि मुंबई पुलिस ने जांच निष्पक्षता से नहीं की। ये बड़ी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से। पर सुरेंद्र पाल जी, ये बताइए कि जो लगातार सुशांत के परिवार के खिलाफ एक चरित्र हरण का कैंपेन चल रहा था और वो प्रायोजित कैंपेन था, वो टीम रिया को सपोर्ट करने वाला एक कैंपेन था, आज वो पूरा कैंपेन ध्वस्त हो चुका है। सुरेंद्र पाल जी, आपको नहीं लगता कि जो लोग सुशांत के परिवार पर लगातार हमला कर रहे थे, उसकी बहनों को टारगेट करने के लिए एफआईआर तक करने की नौबत आ गई थी, क्या आज उन लोगों के ऊपर एक करारा तमाचा पड़ चुका है? अब उन लोगों को कहना चाहिए कहीं ना कहीं कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार पर कई सारे सवाल उठते हैं। मुझे लगता है सुरेंद्र पाल जी इंसाफ मिलना चाहिए था और अब मिला है। मुझे लग रहा है काफी हद तक मिला है। एक परिवार जिसका एक बेटा जिसने खोया है, उस परिवार का दुख क्या होता है वो शायद बहुत हम लोग समझ पा रहे होंगे। जिस दौर से वो मध्यम परिवार गुजर रहा है और उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, वो सब देख के तो बहुत ही दुख होता है। लेकिन सर, दुख तो होता है, पर रिया का परिवार और रिया के वकील तो उनकी तरफ से विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, कह रहे थे ये मिडिल क्लास फैमिली है, कह रहे थे कि ये प्यार करने की भूल है, एक तरीके से सजा है। निष्ठा, क्यों ये विक्टिम कार्ड खेला नहीं गया? बिल्कुल, क्योंकि उन सतीश मान शिंदे बार बार रिया की बातों को लेकर आ रहे थे। सतीश मान शिंदे ने कहा
कि अगर प्यार करना सजा है तो वो सजा भुगतने के लिए रिया तैयार है। अभी फिर सतीश मान सिंधे ने फिर से बयान दिया कि रिया को उसकी सजा मिल रही है। रिया एक ड्रग पेडलर के साथ ही, मतलब जो लड़का मर गया, जो उल्टा हो रहे हैं यहाँ पे शहजाद, सुशांत को प्यार करने की सजा मिली है। लेकिन यहाँ पर सतीश मान सिंधे और रिया की फैमिली कहती है कि यहाँ सुशांत नहीं, रिया विक्टिम है, सुशांत तो विक्टिम है ही नहीं। और अंकित आचार्य, इंटरव्यू में ये कहा गया कि सुशांत ड्रग्स लेता था पर मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, मेरा ब्लड टेस्ट करा दो। पर ये तो ड्रग रैकेट खुल गया और ड्रग रैकेट में भाई बहन दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। अंकित। यस सर, ये अभी इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग खाली बात को घुमा रहे हैं। बोल रहे थे कि मेरे सपने में आए हैं, मेरे सपने में बोल रहे थे कि ये ट्रूथ है, बोल दो। ये तो बहकी बात कर रहे हैं। ये जो रिया जो है, जो कल्प्रिट है, ये सब जो मतलब अपने आप को बचाव कर रही है, बट ये नहीं सोच रहे कि एक बाप ने एक बेटे को खो दिया है तो कुछ सच्चाई सामने आ जाए। अब संदीप सिंह के बारे में बात कीजिए, संदीप सिंह भी वैसे इन्वॉल्व है, वो कैसे किसी बहकी बातें कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि अच्छा वो ये मतलब क्राइम सीन से लेकर पोस्टमार्टम तक तो थे, और फिर बाद में गायब क्यों गए? लड़ना चाहिए था ना उनको, संदीप सिंह को भी। क्यों बार बार भाग रहे थे? हम लोग जैसे लड़ना चाहिए था ना उनको, क्यों भाग रहे थे? रिया छुप के जा रही थी कहीं तक के पास, मतलब जाके इंटरव्यू दे रही है कि मैं नहीं लेती थी, ये नहीं लेती थी। मैंने सुना खुद उसके नीरज कुक ने, जो सुशांत के जो नीरज कुक थे, उसने बोला कि खाना में कुछ मिला के देती थी, ये सब देती थी। तो खुद बोल रहे थे, इन्वॉल्व तो हो गई ना वो। अभिषेक, मुझे एक बात बताइए कि जो तमाम ड्रग चैट्स इंडिया न्यूज के पास आए थे, रिया के ड्रग चैट्स, शौविक के ड्रग चैट्स, जो बयान दर्ज किए गए सैमुअल मिरांडा के हो चाहे वो दीपेश के हो, आज वो तमाम चीजें जो इंडिया न्यूज ने दिखाई वो सच साबित हुई ना। सवाल यह है कि मुंबई पुलिस इन चीजों तक क्यों नहीं पहुंच पाई? अभिषेक। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही कारण है देखिए कि जैसा कि बिल्कुल सतीश मान सिंधे आकर यह कह रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, यानी रिया की तरफ से रिया दुहाई दे रही हैं कि नहीं, प्यार करने का नतीजा उन्हें मिल रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। आखिरकार उस वक्त समझ में क्यों नहीं आया कि जिससे आप प्यार करती हो उसको आप सरेआम बदनाम कर रही हो? यह कहीं न कहीं समझना चाहिए उनको। और कहीं न कहीं देखिए यह बात साफ है शहजाद, जितनी भी न्यूज इंडिया न्यूज ने 14 जून से जितनी भी न्यूज दिखाई है, एक एक चीज सच हुई है। आपको बता दो इतना ही नहीं शहजाद, जब 14 जून को जिस दिन मौत हुई थी सुशांत की, उसी दिन मैंने खुद इंडिया न्यूज ने साफ साफ कहा था कि अगर इस पूरे मामले को, केस को सॉल्व करना है तो सबसे पहले रिया को गिरफ्तार करना पड़ेगा। और रिया को गिरफ्तार कर लिया गया होता तो शायद मुंबई पुलिस की जो बदनामी थी वह बच जाती, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह पे जो उसकी फजीयत हुई, जो हंसी हुई, यानी जो लोगों ने थू किया, वह साथ बच सकते थे। विक्रम सिंह यादव, रिया के साथ जिस तरीके की पूछताछ पिछले 3 दिनों में एनसीबी ने की, जिस तरीके से ड्रग चैट्स रिट्रीव किए गए, जिस तरीके से डिलीटेड चैट्स को लाया गया, विक्रम सिंह यादव, मुंबई पुलिस ये काम क्यों नहीं कर पाई? आज आपको खुलासा करना पड़ेगा कि दरअसल कौन सा राजनीतिक दबाव था, कौन से वो बड़े एक्टर्स को बचाने की ये साजिश थी, कौन से राजनेताओं को बचाने की साजिश थी? अरे मुंबई पुलिस तो कर ही रही थी जांच, बीच में रुकवाया, और आप ये सवाल खड़े कर रहे हो कि बड़े आदमी। भाई कौन से बड़े आदमी चाह रहे थे? आप क्यों ऐसे मतलब बातें कर रहे हो? पहले दिन से कर रहे हो कि बड़े बड़े नेता फंसेंगे, बड़े बड़े मछली फंसेंगे, बड़े बड़े लोग मिनट में कह दिया सुसाइड है, गृह मंत्री ने 45 मिनट में कह दिया सुसाइड है। आप लोगों ने कौन से दिन ये चैट्स को रिट्रीव किया? आपने क्यों नहीं किया? चैट्स रिट्रीव, चैट्स की स्क्रीनशॉट दिखानी चाहिए हमें। ये चैट्स आपके पास क्यों नहीं पहुंच पाई? आपने क्यों नहीं किया इन तमाम लोगों के फोन्स को अपने जब्त में, और क्यों नहीं ये चैट्स निकाले? डिलीटेड चैट्स ईडी ने एनसीबी को दिया, आपके पास क्यों नहीं पहुंच पाए सर? अरे भाई ये सारी चीज थी, मुंबई पुलिस ने बहुत कुछ सीबीआई को दिया है, और बीच में जांच को रुकवाने का काम जब सीबीआई को दिया तो उस वक्त पुलिस ने क्यों नहीं खुलासा किया? ये ईडी ने खुलासा क्यों किया? विक्रम सिंह यादव जी, जब ये बात मुंबई पुलिस को पता थी तो मुंबई पुलिस किसके दबाव में थी? मुंबई पुलिस किसको बचाना चाह रही थी? किसे एनसीबी से बचा रही थी? क्यों रिया की बातें छुपा रही थी? और उसने ये सारी बातें ईडी और सीबीआई को क्यों मुंबई पुलिस ने बचा दिया। अरे भाई मैं आपको बताता हूं, ममता काले क्या ये सच नहीं है? एक सेकंड, ममता काले 65 दिन तक कोई एफआईआर नहीं हुई। एक सेकंड विक्रम सिंह जी, विक्रम यादव, विक्रम सिंह यादव, मैं फैक्ट्स की बात करूंगा। नहीं, एक सेकंड, मैं आपसे फैक्ट्स की बात करूंगा। 65 दिन कोई एफआईआर नहीं होती है। आप रिया से कितनी बार पूछताछ करते हो? आपने उन फ्लैटमेट्स के साथ कितनी बार पूछताछ की? उनके बयानों में अंतर्विरोध को कितनी बार खंगाला? पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसमें टाइम मेंशन नहीं था। ममता काले, ये सारी बातें सच है क्या झूठ है? अब ये सारी चीजों पर एम्स की टीम बैठी हुई है, एक सीबीआई की टीम आती है, वो तमाम जांच कर रही है, एनसीबी की टीम के हाथ में ये सारे चैट्स लगते हैं। ममता काले, मुंबई पुलिस ये सारे काम 65 दिन में क्यों नहीं कर पाई?
अरे भाई, बिल्कुल, मैं जो ये भी कह रहा हूँ आपने कि बातें बोली हैं, ड्रग्स का सारी एंगल आप facts हैं, किसी सच फिल्म है। वाले पे घुमा और लो, मुंबई पुलिस सभी जो का है निकलेगा, आप वहां की सुशांत सिंह की मौत की सरकार जांच करो ना। आप के सुशांत कहने सिंह की मौत की पर जांच करो। जो लोग इस साजिश के पीछे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रही थी। 67 डेज में इंक्वेस्ट इंक्वायरी करते हैं, आप FIR नहीं करते हैं, सारे एविडेंस आप खत्म कर देते हैं, यहां तक कि उस घर को व्हाइट वॉश करके आप हैंडओवर कर देते हैं। जिस घर में क्राइम हुआ है, ये आपने कभी सुना है विक्रम सिंह जी हिंदुस्तान के अंदर की ऐसी कभी कोई इतनी बुरी हालत हुई है? FIR के बिना आप कैसे करेंगे? FIR के बिना एक रहस्यमयी मौत को उजागर कैसे करेंगे आप? क्या बात कर रहे हैं? आपने कानून पढ़ा है कभी विक्रम सिंह जी? कानून पढ़ा है आपने? बिना FIR के क्या हो जाता है? बिना FIR के क्या आप एक मौत के बारे में पता कर देंगे? टाइम ऑफ डेथ नहीं है किसी ऑटोप्सी रिपोर्ट में, ऐसा कभी आपने देखा है? आपके बांद्रा के DCP मैं दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं, मैं तमाम मेहमानों को एक सेकंड, ममता काले और विक्रम सिंह जी, मैं दोनों मेहमानों को बस चंद लम्हों के लिए रोक रहा हूं, चंद लम्हों के लिए रोक रहा हूं। तमाम मेहमानों से कहूंगा कि बने रहिए। रिया अरेस्टेड ये हमारा हैशटैग है और लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को सायन अस्पताल ले जाया जा रहा है, वहां पे उसका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद हो सकता है कोर्ट में पेशी भी हो। अरेस्ट मेमो की भी हम इंतजार में हैं। तमाम धाराएं भी आपको बता दी है जिसके तहत रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के लिए गिरफ्तार किया गया है। आज क्या क्या हुआ है वो भी लगातार बताते रहेंगे। बस चंद लम्हों के लिए रुक रहा हूं, उसके बाद लौट कर आएंगे। रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, आरोपी नंबर 1 86 दिन बाद इंडिया न्यूज की बड़ी मुहिम के बाद गिरफ्तार हो चुकी है। इंडिया न्यूज की बड़ी मुहिम रंग लाई है। रिया चक्रवर्ती मतलब आरोपी नंबर 1 गिरफ्तार की गई है। 3 दिन की ग्रिलिंग के बाद एनसीबी ने ड्रग्स मामले में लिप्त होने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर दिया है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक मुझे बताइए, रिया चक्रवर्ती सायन हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, यह बताया गया मुझे, क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल सायन अस्पताल अभी भी पहुंच चुकी हैं और अभी उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। जो कोरोना टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट भी बहुत जल्द आ जाती है आजकल, और इसीलिए अगले 15 से 20 मिनट में जब टेस्ट होगा उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी कि उनका कोरोना यानी कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव है, निगेटिव है। और उसके बाद आज ही जो जानकारी हमारे पास मिली है, शाम को 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी आज ही इनको एनसीबी रिमांड मिल जाएगी। और कितने दिन की रिमांड मिलती है, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है ये पहली बार एनसीबी 7 दिनों की रिमांड मांगेगी, 7 दिनों की, ताकि 7 दिनों की पूछताछ अच्छे से हो सके और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। और कल आपको बता दूं 9 तारीख को, पता है आपको, कई सारे जो आरोपी पकड़े गए अब तक 9 आरोपियों 3 को बेल मिल चुकी है। यानी कई सारे लोगों को कल भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना है, क्योंकि उनकी जो कस्टडी है कल खत्म हो रही है। लेकिन आज 7:30 बजे रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए ये बड़ी बात पेश किया जाएगा। यानी साफ है कि आज कितने दिन की कस्टडी मिलेगी यह भी थोड़े ही घंटों में साफ होने वाला है। अभिषेक ये बड़ी बात आपने कही, दर्शकों को फिर से बता देना चाहता हूं कि आज 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होगी ताकि रिमांड ली जा सके। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, कल अगर 9 तारीख को कई लोगों की रिमांड खत्म होती है तो क्या उनकी भी रिमांड एक्सटेंड करने की एक पेशकश की जाएगी? अभिषेक, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं एनसीबी की ओर से? बिल्कुल की जाएगी। देखिए, सबसे खास बात यह है कि एनसीबी ने जिस तरीके से पूरे इस केस को क्रैक किया है, और यह साफ है कि एनसीबी के पास इतने अच्छे ग्राउंड हैं कि कोर्ट को जितने भी अब आरोपी जो लगातार गिरफ्तार किए गए हैं उनको आगे रिमांड एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी कोर्ट में जाहिर सी बात है एनसीबी मांगने वाली है कि जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उनका सबका कनेक्शन डायरेक्ट रिया से है। और रिया ने साफ साफ मान लिया है कि हाँ, उनका कनेक्शन उन लोगों से है। तो इसलिए कोर्ट में साफ साफ एनसीबी बताने वाली है कि इन लोगों को आमने सामने बैठा के पूछताछ हमें करनी है, इसलिए उन लोगों की भी रिमांड कोर्ट में मांगेगी और बिल्कुल कोर्ट में मिलेगा। बिल्कुल अभिषेक, आप पल पल की जो नजर है बनाए रखें और हमें अपडेट्स देते रहें, क्योंकि इस खबर पर लगातार इंडिया न्यूज अपनी मुहिम को आगे बढ़ाता रहेगा। और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि इंडिया न्यूज की है ये 86 दिन वाली कैंपेन से आज आरोपी नंबर 1 रिया गिरफ्तार हो चुकी है। तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। लौट कर आएंगे तब आपको बताएंगे मेरे सहयोगी राकेश और रचना कि किस तरीके से एनसीबी के पास वो तमाम सबूत थे जिसके आधार पर रिया चक्रवर्ती मतलब आरोपी नंबर 1 आज गिरफ्तार हो चुकी है।